दोस्तों, जब हम अपनी कायनात को देखते हैं तो हमें हर चीज अपने एक्सिस पर घूमती हुई नजर आती है। हमारी जमीन अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, हमारा सूरज अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है और यहाँ तक कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी रोटेट कर रही है। हमारी जमीन की रोटेशनल स्पीड 463.88 मीटर पर सेकंड है और सूरज की रोटेशनल स्पीड 1.99 किलोमीटर पर सेकंड है। आखिर ये सब प्लैनेट्स अपनी जगह पर ही क्यों घूमते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज से 4.5 करोड़ साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम नहीं बना था, उस वक्त हमारे सोलर सिस्टम की जगह पर इंटरस्टेलर डस्ट और गैस के बादल हुआ करते थे। ये बादल भी अपने एक्सिस पर थोड़ा बहुत घूम रहे थे। इसकी वजह थी इन क्लाउड्स में मौजूद मैटर्स जो मुसलसल हरकत कर रहे थे। इन बादलों में रोटेशन इस वजह से हो रही थी क्योंकि ये मैटर्स ग्रेविटेशनल एनर्जी जनरेट कर रहे थे। दूसरी वजह ये हो सकती है कि ये क्लाउड्स भी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के गिर्द चारों तरफ घूम रहा था। इस दूसरे पॉइंट को समझने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा और वीडियो को एंड तक देखना होगा। इंटरस्टेलर डस्ट और गैस के बादलों की रोटेशन को एंगुलर मोमेंटम से डिस्क्राइब किया जा सकता है। एंगुलर मोमेंटम किसी भी रोटेटिंग बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं। यहाँ पर मेन दो टर्म्स मिलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए अब इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। आप लोग मान लीजिए कि मैंने इन गैस क्लाउड्स में से एक ऑब्जेक्ट लिया है। ये ऑब्जेक्ट अपने सेंटर के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस ऑब्जेक्ट के घूमने की एक स्पीड है। एक रोटेटिंग बॉडी की इसी स्पीड को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। लीनियर मोशन में आपने इनर्शिया के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहती है। अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी और अगर वो मोशन में है तो वो अपनी मोशन को लगातार कंटिन्यू रखना चाहेगी। सेम कंडीशन तब बनती है जब एक बॉडी घूम रही होती है। इसी दौरान वो बॉडी अपने एंगुलर वेलोसिटी में किसी भी चेंज को एग्जिस्ट करेगी और एक टॉर्क या सर्कल बनाएगी जिससे वो अपनी पोजीशन को स्टेबल रख पाएगी। टॉर्क यानी एक रोटेटिंग बॉडी पर लगने वाली फोर्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता तो ये अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखेगी, मतलब ये उसी तरह लगातार घूमती रहेगी। यहाँ पर इस पॉइंट को नोट करें, जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे सिर्फ उस वक्त तक ऐसा होने वाला है। आज से करीब 450 करोड़ साल पहले इन बहुत बड़े गैस क्लाउड्स के आसपास कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन या और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से एक शॉक वेव आई थी और यहाँ का पूरा मैटर आपस में कोलैप्स कर गया था। आपने पूल गेम के बारे में तो सुना होगा और इसे खेला भी होगा। इस गेम में जब आप एक बॉल को हिट करते हैं तो वो दूसरे बॉल से टकराती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दो कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन में सेकंड नंबर वाली बॉल सीधी होल की तरफ जाती है और दूसरी कंडीशन में दोनों ही बॉल्स रोटेट करने लग जाती हैं। ऐसा तब होता है जब पहली बॉल दूसरी बॉल के सेंटर से नहीं टकराती। अगर हम उस शॉक वेव को फर्स्ट बॉल और इंटरस्टेलर क्लाउड को सेकंड बॉल माने तो यहाँ पर वो सेकंड वाली कंडीशन हुई थी, जिसकी वजह से ये इंटरस्टेलर क्लाउड्स तेजी से रोटेट करने लगे थे। ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज था, जिसकी वजह से इंटरस्टेलर क्लाउड्स छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गए और इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम भी छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गया। वक्त के साथ साथ इस रोटेशन ने स्पीड पकड़ी और मैटर सेंटर में जमा होने लगा और इस तरह हमारा सूरज वजूद में आया। हमारे सूरज के चारों तरफ एक्लिसन डिस्क बन गई। यहाँ पर वो इंटरस्टेलर डस्ट और गैसेस का बचा खुचा मैटर मौजूद था। इस बचे खुचे मैटर से ही यहाँ प्लैनेट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स बन गए। अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम सभी ऑब्जेक्ट्स में तकसीम हो चुका था तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स के पास अपना एक एंगुलर मोमेंटम मौजूद है। क्योंकि अब इन सभी एंगुलर मोमेंटम्स को इफेक्ट करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मौजूद नहीं है, इसीलिए हर ऑब्जेक्ट अपने एंगुलर मोमेंटम को बनाए रखने के लिए घूमता जा रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये एंगुलर मोमेंटम तकसीम कैसे हुआ। यहाँ पर साइंसदानों को भी डाउट है जो आज भी क्लियर नहीं हो पाया। हमारे सोलर सिस्टम के सारे ऑब्जेक्ट्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। वीनस और यूरेनस का अलग रोटेशन माजी में हुए किसी धमाके की वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा साइंसदान मानते हैं। आज के सोलर सिस्टम में एक और चीज देखने को मिलती है और वो है इसकी शेप। ये एक फ्लैट डिस्क की तरह है, जो इस बात का सबूत है कि हमारा सोलर सिस्टम इंटरस्टेलर क्लाउड की डिस्क की रोटेशन की वजह से ही बना है। सेम चीज हमें मिल्की वे गैलेक्सी में भी देखने
देखने को मिलती है। ये भी ऑलमोस्ट एक फ्लैट डिस्क की तरह है। यहाँ पर भी किसी वक्त इंटरइलेक्ट्रिक क्लाउड डिस्क का एक रोटेशन हुआ होगा, मतलब यहाँ पर भी एक एंगुलर मोमेंटम होगा जो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गया होगा। और सोलर सिस्टम बनने से पहले जो इंटरस्टेलर क्लाउड्स थे वो भी उस एंगुलर मोमेंटम को जारी रखने के लिए रोटेट कर रहे थे। अब शायद आप इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे जो कि मैंने स्टार्ट में छोड़ दिया था कि हमारे सोलर सिस्टम का इंटरस्टेलर क्लाउड पास्ट में क्यों नहीं रोटेट कर रहा था। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट सिर्फ इसलिए रोटेट कर रहा है क्योंकि वो अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व या जारी रखना चाहता है और अपने रोटेशन में होने वाले चेंजेस को रेजिस्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के बाद जब ये इंटरस्टेलर क्लाउड्स यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे तो इनकी डेंसिटी सेम नहीं थी। कुछ क्लाउड्स ज्यादा डेंस थे और कुछ बहुत ही कम डेंस थे। इस डिफरेंस की वजह से ही ये सिस्टम बना और आज सभी ऑब्जेक्ट्स रोटेट कर रहे हैं। अब आपको रोटेशन वाली बात थोड़ी समझ में आ रही होगी। हम में से ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर हमारी जमीन अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है और वो भी 468.88 मीटर पर सेकंड की फास्ट स्पीड से, तो दोस्तों हमें ये रोटेशन महसूस क्यों नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारी फेम और रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मतलब हम एक मूविंग या रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं, इसको हम एक कार की एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कार के अंदर बैठकर विंडो से बाहर देखते हैं तो हमें कार चलती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि आसपास की चीजें तेजी से हरकत कर रही हैं। यहाँ पर हम भी कार के अंदर बैठे होते हैं लेकिन हमारी बॉडी को कार की हरकत दिखाई नहीं देती, बल्कि बाहर का मोशन नजर आता है, जबकि बाहर के ऑब्जेक्ट्स तो अपनी जगह पर रुके हुए थे। दूसरी तरफ अगर हम बाहर खड़े होकर कार को चलता हुआ देखते हैं तो हमें कार मोशन में नजर आएगी, न कि बाहर की चीजें। सेम कंडीशन हमारी जमीन पर भी अप्लाई होती है। अब क्योंकि हम जमीन पर मौजूद हैं, तो हम इसे रोटेट होते हुए नहीं देख सकते। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि सूरज और बाकी सारे तमाम प्लैनेट्स हमारा चक्कर लगा रहे हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जमीन से बाहर इसको देखेंगे तो आपको इसकी रोटेशनल स्पीड आसानी से दिख जाएगी। अगर हमारी कार अचानक से रुक जाती है तो हमें समझ आती है कि असल में क्या चीज मूव कर रही थी। सेम इसी तरह अगर हमारी जमीन अचानक से रुक जाए तो हमें समझ आएगा कि जमीन रोटेट कर रही थी या नहीं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और स्पेस से रिलेटेड मजीद ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।